सूरज की खामोशी नदी के किनारे से शुरू हुई। तन्हाई सीमा के जाने के बाद सूरज जैसे जीवित लाश बन चुका था। गांव से दूर शहर में एक कोठरी लेकर रहने लगा। स्कूल की नौकरी छोड़ दी, किताबें, बच्चों की हंसी और सपनों की बातें सब पीछे छूट गए। उसके जीवन में अब बस एक चीज बची थी, सीमा की यादें। हर रात वह उसी चिट्ठी को पढ़ता, वही आखिरी अल्फाज में, जा रही हूँ ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद न हो। लेकिन सूरज जानता था उसका जीवन तो उसी दिन बर्बाद हो गया था। समय बीतता गया, 5 साल बीत गए। सूरज ने कभी दोबारा किसी से मोहब्बत नहीं की। माँ बाप ने रिश्ता करवाने की कोशिश की, दोस्तों ने समझाया, लेकिन सूरज ने बस एक जवाब दिया, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल पहले ही किसी की अमानत है। धीरे धीरे लोगों ने कोशिशें छोड़ दी। सूरज अब एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने लगा, अनाथ बच्चों को जैसे सीमा थी। कभी शायद यही उसका सच्चा मकसद बन गया था। एक मोड़, एक चेहरा। एक दिन एनजीओ में एक नई लड़की आई, अन्वी। वो पत्रकार थी और संस्था पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। जो जिज्ञासा थी, संवेदनशील और कुछ कुछ सीमा जैसी। अन्वी ने सूरज की आंखों में कुछ देखा, जैसे कोई बात गहरी, टिस छिपी हो। कुछ दिनों बाद उसने पूछ ही लिया, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? सूरज ने हल्की मुस्कान दी। कुछ मुस्कानें बीते कल के साथ दफन हो जाती है। अन्वी को जिज्ञासा हुई। धीरे धीरे सूरज की कहानी जानने लगी और उसी दौरान उसे सूरज से प्यार हो गया। फिर आया एक खत। एक शाम जब सूरज एनजीओ से लौटा, उसे दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, अन्वी की लिखी हुई। वो चिट्ठी सीमा की तरह ही भावुक थी, लेकिन इस बार अंत कुछ अलग था। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई है और मैं उसका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने बहुत दर्द सहा है। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक दोस्त बनकर रह सकती हूँ। शायद मोहब्बत जिंदगी को आगे बढ़ने का नाम भी है। सोच लो। अन्वी सूरज देर तक उस चिट्ठी को देखता रहा। दिल के भीतर एक तूफान था। अगली सुबह नदी के किनारे सालों बाद सूरज गांव लौटा। उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां आखिरी बार सीमा की चिट्ठी मिली थी। उसे अब भी सब याद था, वो आंसू, वो बेबसी, वो चुप्पी। उसने एक गुलाब रखा और धीमे से बोला, सीमा, अगर तुम मुझे देख रही हो तो जान लेना तुम्हारी यादें अब भी मेरे साथ है। पर एक लड़की है जो मेरी अधूरी मोहब्बत को थोड़ा सा और जिंदा करना चाहती है। क्या मैं उसकी दोस्ती स्वीकार कर सकता हूँ? उस पल एक तेज हवा चली, जैसे कोई जवाब दे रही हो। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। शायद कुछ बोझ हल्का हुआ था। अब सूरज और अन्वी अब मिलकर उसी एनजीओ को चला रहे हैं। सीमा अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, एक प्रेरणा की तरह। और सूरज अब मुस्कुराता है। कभी कभी कहानी का दर्द ये था कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन खूबसूरती ये है कि उस अधूरी मोहब्बत ने किसी और की ज़िंदगी को रोशन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।